चंद्रपुर के प्रसिद्ध व्यापारी धनराज के पास अपार धन और प्रतिष्ठा थी, लेकिन संतान का अभाव उन्हें अधूरा महसूस कराता था। धनराज ने हर उपाय कर डाले, वैद्य, तांत्रिक, मंदिर, तीर्थ, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ईश्वर ने उनकी यह राह बंद कर दी थी। सालों बीत गए और अब उन्होंने मान लिया था कि शायद इस जन्म में संतान का सुख नसीब नहीं। लेकिन सत्यवती हार मानने वालों में नहीं थी। हर सुबह वो छत पर पक्षियों को दाना डालती और आंखें मूंद कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, अगर मेरी ममता कहीं गिनती में है तो मुझे उत्तर दो। एक दिन 2 मैना पक्षी आए और छत के कोने में घोंसला बना लिया। सत्यवती उन्हें देखकर मुस्कुराई। कुछ ही समय में उन्होंने एक छोटा सा अंडा दिया, जिसे वह रोज स्नेह से निहारती। पर एक शाम वो मैना का जोड़ा वापस नहीं लौटा। सत्यवती छत पर अकेली बैठी अंडे को देखती रही। आंखें बार बार आकाश की ओर उठती। अगर ये पक्षी ना लौटे तो इस अंडे का क्या होगा। अगले दिन भी नहीं लौटे, फिर अगला और फिर अगला। सत्यवती ने तय कर लिया, अब ये मेरा है, मैं ही इसकी माँ हूँ। दिन बीतते गए और अंडे में बदलाव आने लगे। वो हर रात थोड़ा और बड़ा हो जाता। उसकी सतह पर हल्की चमक उभरने लगी थी। अब वो किसी साधारण पक्षी का अंडा नहीं लगता था। एक रात तेज हवाओं और गरजते बादलों के बीच अंडा लुढ़कता हुआ सत्यवती के पास आ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया हो। सत्यवती ने डरते डरते अंडा छुआ और वह फट गया। धुएं और प्रकाश के बीच एक स्वर्ण कांति से दमकती नन्ही कन्या प्रकट हुई। सत्यवती स्तब्ध रह गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी धनराज भी वहां पहुंचे और दृश्य देख ठिठक गए। ये कैसे संभव है? उनका गला सूख गया। सत्यवती ने कांपती आवाज में कहा, जो भी हो, ये हमारी है। ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। उस रात पूरे चंद्रपुर में आंधी थी, पर सत्यवती के घर में एक नई सुबह ने जन्म लिया था और उस चमत्कारिक कन्या का नाम रखा गया मैनावती। समय बीतता गया और मैनावती अब युवती हो चुकी थी। एक दिन जब मैनावती सरोवर से जल भर रही थी, तभी उस राज्य के राजा वीर प्रताप अपने वजीर विश्रुत के साथ उसी दिशा में भ्रमण को निकले। राजा की दृष्टि जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसकी रूप शुद्धता और सौम्यता पर मोहित हो गया। उन्होंने वजीर से कहा, पता लगाओ ये कन्या कौन है, किस कुल की है, मैं इसी से विवाह करूंगा। कुछ ही समय में विश्रुत लौटा और बोला, महाराज, वह कन्या चंद्रपुर गांव की है। उसके माता पिता धनराज और सत्यवती नामक प्रतिष्ठित व्यापारी दंपति हैं। राजा ने तुरंत विवाह प्रस्ताव भेजा। धनराज और सत्यवती फूले नहीं समाये। धूमधाम से विवाह हुआ और मैनावती राजमहल की रानी बन गई। लेकिन महल की पहली रानी राजेश्वरी को यह सब चुभने लगा। जहां पूरे महल में मैनावती की सुंदरता और सौम्यता की चर्चा थी, वहीं राजेश्वरी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। राजा वीर प्रताप जानते थे कि मैनावती किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से जन्मी है। पर यही रहस्य उसकी मोहकता को और भी अलौकिक बना देता था। राजा अब अधिकतर समय मैनावती के साथ बिताते, उसे प्रेम से मैना सुंदरी कहकर बुलाते और राजकीय मामलों में भी उसी से सलाह लिया करते। यह सब देखकर राजेश्वरी की ईर्ष्या अब असहनीय हो चली थी। वह सोचने लगी, अब बहुत हो गया, इस मैना सुंदरी को तो महल से हटाना ही होगा। एक दिन वह मैनावती के पास आई और मीठे स्वर में बोली, मैना सुंदरी, तुम तो किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि चमत्कार से एक अंडे से जन्मी हो। अब जब तुम रानी हो तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर बताओ, अगर कभी तुम्हारी जान पर बन आए तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगी। भोली मैनावती को क्या पता था कि इस मधुरता के पीछे धोखा छुपा है। वह राजेश्वरी को सचमुच बहन मान बैठी और सरलता से कह बैठी, दीदी, मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है, उसमें एक लकड़ी का बक्सा रखा है। बक्से में एक डिबिया है और उसमें मोतियों की माला। उसी माला में मेरे प्राण बसे हैं। ये सुनते ही राजेश्वरी के होठों पर कपटी मुस्कान आ गई, पर चेहरा गंभीर बनाकर बोली, तुम्हारी जान तो बहुत गुप्त जगह पर है, पर ध्यान रखना, रानियों के कई दुश्मन होते हैं। राजमहल में खतरा सदा बना रहता है। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चली गई। मैनावती अब भी उसकी बातों में उलझी थी। मन में हलचल थी, थोड़ी शंका भी, पर विश्वास ने सब कुछ ढक रखा था। तभी पीछे से राजा वीर प्रताप आए और मुस्कुराते हुए बोले, मैना सुंदरी, किस सोच में डूबी हो, हमें भी तो बताओ। मैनावती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना मत। मेरे लिए एक अलग महल बनवाइए, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें हों, जहां कोई भीतर प्रवेश न कर सके। महल में एक बगीचा हो और जीवन की हर जरूरत का सामान भी। राजा चौंक गए, यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो मैना सुंदरी। मैनावती बोली, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, मैं बस एक वचन चाहती हूँ। राजा ने उसे आलिंगन में भरते हुए कहा, बस अब शांत हो जाओ, जब तक मैं जीवित हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। राजा वीर प्रताप ने देखा कि मैनावती को तेज बुखार है। उन्होंने तुरंत राजवैद्य सुश्रुत को बुलाया। वैद्य ने जांच की, कुछ औषधियां दी और मुस्कुराकर कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, रानी मैनावती गर्भवती हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने वैद्य को इनाम दिया और पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। शंख बजे, दीप जले और बधाइयों की बौछार हुई। यह राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजेश्वरी से उन्हें संतान नहीं हुई थी।
अब राजा का सारा ध्यान, स्नेह और समय मैनावती की ओर था और यही बात राजेश्वरी को भीतर तक चुभने लगी। वह मन में बुदबुदाई, अब सब कुछ उसी का हो गया है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा क्या होगा। और इसी सोच में उसने एक भयानक षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। क्या राजेश्वरी का षड्यंत्र सफल होगा? क्या मैनावती समय रहते बच पाएगी? और क्या राजा वीर प्रताप पहचान पाएंगे राजेश्वरी का असली चेहरा? देखिए मैनावती, भाग दो जल्द ही एक नई रहस्य गाथा के साथ अगले शनिवार को।